हेलो, वेलकम टू किरोशा नर्सिंग क्लासेज। किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 312 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। फॉर्म फिल ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुके हैं। फॉर्म फिल यहाँ पे कल आपकी थी, लास्ट डेट थी, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपके 85 जो नर्सिंग एमसीक्यू और 35 है वो नॉन नर्सिंग के यहाँ पे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। और एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो आपकी रहने वाली है 90 मिनट्स की, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपका टाइम भी सफिशिएंट है। और पेपर के जो एग्जाम का जो पैटर्न है, आपको 85 यानी मेजर पोर्शन क्या मिलने वाला है, नर्सिंग का मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने 2 बेनिफिट्स दिए हैं। स्पेशली जो फीमेल्स जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 100% फीमेल को यहाँ पे प्रायोरिटी दी है गवर्नमेंट ने। और दूसरी बात, अदर स्टेट को यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो ये दोनों की दोनों बातें बहुत ही, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश का है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो डोमिनेंस सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र अगर हिमाचल प्रदेश का है तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हैं, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसी सेशन में आज का अपना नेक्स्ट जो क्लास लेने वाली है ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत करता हूं। द टाइप्स यानी फर्स्ट एमसीक्यू, हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही बढ़िया वैकेंसी रही है, तो बहुत ही जल्द इसका एग्जाम होने वाला है। जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी ये रहने वाली है कि डेली यहाँ पे आपको क्लास अवेलेबल करवा दी जाएगी, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों की, ठीक है ना। तो अपनी अब तैयारी को बूस्टअप कीजिएगा, अपनी तैयारी को इसी तरह बूस्टअप कीजिएगा। एग्जाम जल्दी देखने को मिलेगा, विकल्प बहुत मिल जाएंगे। मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है, मंजिल को पाने के लिए। तो आपने जो ये संकल्प देखा है, आपने अपनी मंजिल को तय की है, अब ठान लिया है किरोशा एकेडमी ने आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने का। तो हमारे साथ में जरूर जुड़िए और किरोशा एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको बेहतरीन प्लान मिलेंगे। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आप तक पहुंचे। हर एक इंफॉर्मेशन जो आपकी वैकेंसी से रिगार्डेड है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो जरूर सब्सक्राइब देखिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स के साथ में इस क्लास को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसे लगी आपको ये क्लास। टाइप्स ऑफ द लीजन्स फाउंड इन द मसल्स, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ द लीजन्स कहां फाउंड होते हैं, मसल्स के अंदर। तो सीधी सी बात है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है ना। इसकी जो फुल फॉर्म होती है लोअर मोटर न्यूरॉन। बेसिकली यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपके, इनके अंदर क्या होता है, मसल्स वास्टिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है आपकी, सीवियर मसल वास्टिंग देखने को मिलती है। नॉट फॉर ए अपर मोटर न्यूरॉन या फिर पेरिफेरल मोटर न्यूरॉन, या फिर ये नहीं रहने वाला है। बेसिकली आपका जो राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहां पे आपके क्या होते हैं, लीजन्स फाउंड होते हैं मसल्स के, दिस इज द लोअर मोटर न्यूरॉन। तो इस एमसीक्यू आपके प्रीवियस ईयर के यहाँ पे जो पढ़ाने का जो तरीका रहेगा, आपके जो एमसीक्यू सॉल्यूशन करवाने का जो तरीका रहेगा, वो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर अभी तक आपके जो नर्सिंग के एग्जाम हुए हैं हिमाचल के अंदर, उनको एनालिसिस करके हर एक एमसीक्यू आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही खास रहने वाला है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इन विच नर्व कंप्रेशन कॉज द सैटरडे नाइट पाल्सी, ठीक है ना। सैटरडे नाइट पाल्सी को अपन बेसिकली कौन सी नर्व जो होती है वो कंप्रेशन होने के कारण यहाँ पे सैटरडे नर्व पाल्सी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन रहेगा आपका रेडियल नर्व कंप्रेशन, बी ऑप्शन रहेगा आपका अल्नर नर्व कंप्रेशन एंड सी ऑप्शन रहेगा आपका एक्सिलरी नर्व कंप्रेशन या फिर मीडियल नर्व कंप्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, बेसिकली रेडियल नर्व कंप्रेशन यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। रेडियल नर्व जो कंप्रेशन है, ए ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसी को मेनली अपन किसके कारण होता है, जिसको अपन बोलते हैं सैटरडे नर्व पाल्सी, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अल्नर के अंदर बेसिकली अपन नहीं देखेंगे, ठीक है ना। जो आपका थंब लाइक जिस साइड होता है, दिस इज द थंब लाइक रेडियल आर्टरी, अपन यहाँ पे चेक करता है, ठीक है ना। इनमें क्या हो जाएगा, कंप्रेशन को अपन क्या बोलते हैं, बेसिकली सैटरडे नाइट पाल्सी। ए ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइव वैक्सीन, ठीक है ना। लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और आपकी
सॉरी टॉक्साइड वैक्सीन, ठीक है ना। तो इसमें से अपने से पूछ रहा है लाइव वैक्सीन क्या रहने वाली है, ठीक है ना। वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूं तो कौन सी इम्यूनिटी की आपको अंदर प्रोवाइड कराती है, तो आपकी बेसिकली एक होती है एक्टिव और दूसरी क्या होती है आपकी पैसिव, ठीक है ना। एक होती है एक्टिव और दूसरी क्या होती है आपकी पैसिव। एक्टिव के अंदर आपका, ठीक है ना, एक्टिव के अंदर जो आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल के अंदर आपका सारा वैक्सीनेशन आ जाता है, ठीक है ना। ये इम्यूनिटी किस तरह से आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है, जो आपको वैक्सीनेशन से मिलती है। वैक्सीनेशन के अंदर आपके लाइव और किल्ड दोनों तरह की यहाँ पे वैक्सीनेशन यहाँ देखने को मिलता है। अपने से पूछ रहा है लाइव वैक्सीन, तो बीसीजी ये क्या है, किल्ड वैक्सीन, ठीक है ना। बीसीजी बेसिकली क्या है, किल्ड वैक्सीन। अपन क्या देते हैं, एट बर्थ पे देते हैं, एट बर्थ पे देते हैं। अगर आपसे पूछे इसकी डोज कितनी रहने वाली है, 0.05 ml, और क्या पूछे इंट्राडर्मल, ठीक है ना, ये क्या रहेगा इंट्राडर्मल। डीपीटी की अगर आपसे पूछे, दिस इज द डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टिटनस, क्या होगा आपका टिटनस, ठीक है। अब इसको किसके साथ में ऐड किया जाता है, पेंटावेलेंट के साथ में ऐड किया जाता है। पेंटावेलेंट के साथ में क्या ऐड किया जाता है, इसके अंदर आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी को भी क्या किया गया है, इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है ना। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी को क्या किया गया है, इन्वॉल्व किया गया है। ये बेसिकली कितने होते हैं, 5 वैक्सीन किसके अंदर, आपके पेंटावेलेंट के अंदर। और कब लगता है आपका 6, 10 एंड 14 वीक्स, ठीक है ना। 6, 10 एंड 14 वीक्स पे बेसिकली ये डोज अपन लगाते हैं। देन अपन क्या करते हैं 18 मंथ के बाद में या फिर उसकी 4 साल पे अपन इसकी क्या करते हैं, बूस्टर डोज देते हैं, ठीक है ना। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यहाँ पे क्या रहने वाला है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यहाँ पे क्या रहने वाला है, किल्ड वैक्सीन यहाँ पे रहेगा। लेकिन टीटी जो वैक्सीन है वो आपका क्या रहेगा, आपका टिटनस टॉक्साइड, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, केयरफुली रीड कीजिएगा। ये क्या नहीं है आपका लाइव वैक्सीन। अपने से बेसिकली पूछ रहा है, ठीक है ना, अपने से बेसिकली पूछ रहा है तो बीसीजी क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अपने से बेसिकली पूछ रहा है लाइव वैक्सीन का पूछ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे के सारे तो क्या है, किल्ड वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी भी क्या है, किल्ड वैक्सीन है, और ये क्या है आपका टॉक्सोइड वैक्सीन है, ठीक है ना, क्या है टॉक्सोइड वैक्सीन है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका, ये ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। मीजल्स मम्प्स रूबेला ये भी क्या है आपके लाइव वैक्सीन है, ठीक है ना। मीजल्स मम्प्स रूबेला और ओपीवी भी क्या है आपके लाइव वैक्सीन है, ठीक है ना। तो और हेपेटाइटिस बी, डीपीटी ये क्या है आपकी किल्ड वैक्सीन, एंड टिटनस टॉक्साइड क्या है आपका एक टॉक्साइड, दिस इज नॉट ए लाइव वैक्सीन। चलते हैं पर नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, केयरफुली रीड कीजिएगा। लेजी इंटेंसिव ड्राइविंग कॉजेज एक्सीडेंट टू ए पर्सन सजेस्टेड डैमेज ऑफ द विच लोब, ठीक है ना। सीधी सी बात अपने से पूछ रहा है कि क्या कर रहा है, लेजी यानी कहीं ना कहीं उसका क्या है कंसंट्रेशन यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कॉग्निटिव लेवल क्या हो रहा है, डिस्टर्ब यहाँ पे हो रहा है। तो बेसिकली अगर मैं फ्रंटल लोब की अगर मैं बात करूं तो कॉग्निटिव लेवल यहां पे क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। आपकी क्या होगी, थॉट प्रोसेस यहां पे अफेक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है ना। बेसिकली इसकी बात कर रहा हूं मैं फ्रंटल लोब की, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। टेम्पोरल लोब की अगर मैं बात करूं, टेम्पोरल लोब की अगर मैं बात करूं तो वो आपके ऑल्फैक्टरी जो आपकी स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। देन आपकी अगर मैं बात करूं हियरिंग एंड मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। किसके लिए, हियरिंग यानी सूंघना सुनना, और ये स्मेलिंग ऑल्फैक्टरी, देन हियरिंग एंड देन मेमोरी के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कौन सा रहेगा आपका, टेम्पोरल, एंड देन पैराइटल, एंड देन आपका क्या रहने वाला है ऑक्सीपिटल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या रहेगा, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है ना। विजन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है आपका ऑक्सीपिटल। अगर मैं पैराइटल की मैं बात करूं तो आपका क्या रहने वाला है, टच एंड टेम्परेचर, ठीक है ना, क्या रहेगा आपका टच एंड
टेम्परेचर बेसिकली यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो लेजी इंटेंटिव ड्राइविंग कॉजेज द एक्सीडेंट, ए पर्सन सजेस्टिव फॉर द डैमेज। तो सीधी सी बात है, आपका सबसे पहले क्या होगा, फ्रंटल लोब के कारण ये डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है ना, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है ना, SSRI। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपकी अगर मैं बात करता हूं सिटेलोरुप्राम एंड फ्लुक्सेडिन या फिर सर्टेलिन, ठीक है ना, ये बेसिकली सारे के सारे क्या रहते हैं आपके, यहाँ पे क्या रहते हैं आपके SSRI यहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो आपका ड्यूलेक्सिटिन है ये आपका क्या नहीं रहेगा, यहाँ पे सेलेक्टिव सीरोटोनिन, सॉरी यहाँ पे नहीं रहेगा, ये बेसिकली आपका क्या रहेगा, सेलेक्टिव नॉरएफिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है ना, क्या रहेगा आपका, ये डिफरेंस रहने वाला है। एक्सेप्ट का एमसीक्यू है, तीनों की तीनों SSRI है, एंड ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका, एक्सेप्ट का एमसीक्यू है। विच न्यूरोट्रांसमीटर डिफिशियंसी इन पार्किंसन डिजीज, ठीक है ना, पार्किंसन डिजीज, ठीक है ना, बेसिकली क्या होता है, पार्किंसन डिजीज के अंदर बेसिकली आपके डोपामिन का लेवल क्या होता है, कम होता है, बेसल गैंग्लिया के डिस्ट्रक्शन के कारण, ठीक है ना, बेसल गैंग्लिया के डिस्ट्रक्शन के कारण यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, लैक ऑफ डोपामिन, लैक ऑफ डोपामिन का लेवल यहाँ पे क्या होता है, कम देखने को मिलता है। डोपामिन का लेवल यहाँ पे बेसिकली कम देखने को मिलता है पार्किंसन के अंदर। और क्या देखने को मिलेगा आपके, सफलिंग गेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी जो पेशेंट का जो अपन अगर मैं बात करूं, ट्रिमर्स रिजिडिटी एंड आपका सफलिंग गेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ब्रेडिकाइनेशिया जिसको अपन क्या बोलते हैं, बिल्कुल ही स्लो मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी जो पार्किंसन का जो पेशेंट है वो बिल्कुल ही जिसके स्टेप होंगे वो बहुत ही क्या होंगे, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप यहाँ पे देखने को मिलेंगे, किसके अंदर, पार्किंसन के डिजीज के अंदर। और आपका क्या देखने को मिलेगा, ट्रिमर्स रिजिडिटी, ठीक है ना, एंड क्या देखने को मिलेगा आपका, सफलिंग गेट, यानी क्या देखने को मिलेंगे, स्लो मूवमेंट, ठीक है ना, क्या देखने को मिलेंगे, स्लो मूवमेंट यहां देखने को मिलेंगे, स्लो मूवमेंट, ठीक है ना, किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं, पार्किंसन के अंदर बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये बेसिकली आपके एल्जाइमर डिजीज से, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, ए ऑप्शन क्या रहने वाला है, डोपामिन इज द राइट आंसर रहने वाला है। एसिटाइलकोलिन यहाँ पे नहीं रहेगा, सीरोटोनिन एंड गाबा यहाँ पे नहीं रहने वाला है। बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं, पार्किंसन डिजीज की अंदर अपन बात कर रहे हैं। तो मेनली ये साइन देखने को मिलते हैं, स्टिफनेस जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और नेशनल हेल्थ प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन मिशन आल्सो नोन एज, ठीक है ना, ये बेसिकली किसके, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब दिया गया था, आपके 2018 के अंदर इसको क्या किया था, नाम चेंज करके क्या कर दिया था, आयुष्मान भारत, ठीक है ना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यहाँ पे, ठीक है ना, नाम इसका बदल दिया था सितंबर के अंदर 2018 के अंदर, ठीक है ना, कब कर दिया था, सितंबर के अंदर। तो आयुष्मान भारत इसको क्या बोलते हैं अपन, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन आल्सो नोन एज, ठीक है ना, इसको अपन ने नाम चेंज करके किसके द्वारा, आपके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के नाम, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी इसको अपन आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाते हैं। और कब हुआ था, 2018 के अंदर, ठीक है ना, सितंबर 2018 के अंदर बेसिकली, या फिर 24 से 28 सितंबर के अंदर। इसका कंफर्मेटिव डेट अभी तो अपने को सिर्फ इतना याद रखना है, कब बोलते हैं इसको, आयुष्मान भारत, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, इंग्लिश का ये एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, फाइंड आउट द ऑड वन, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, स्विमिंग एंड डिविंग एंड स्लेइंग, ये तीनों के तीनों किससे रिलेटेड हैं, वाटर से रिलेटेड है, ठीक है ना, किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, ठीक है ना। और ड्राइविंग बेसिकली आपका क्या रहने वाला, डिफरेंट, तो ये क्या है, एक
ऑड का एमसीक्यू है, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश के प्रीवियस ईयर वैकेंसी के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी द केप्ट इन द माइंड व्हील एडमिनिस्ट्रेशन फेनिटोइन, ठीक है ना। फेनिटोइन बेसिकली क्या है, आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, ठीक है ना। फेनिटोइन क्या है, आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, ठीक है ना। ये बेसिकली अपने से ये पूछा है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी द केप्ट इन द माइंड व्हेन, जब अपन फेनिटोइन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करता है तो इस ड्रग से रिलेटेड अपने को क्या प्रिकॉशन ध्यान में रखना है, ये एमसीक्यू अपने से पूछ रहा है। ये ऑप्शन क्या रहने वाला है, दिस इज द आईवी एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट एक्सीड ए रेट 50 mg पर मिनट, ठीक है ना। अपने को ये पूछ रहा है कि अपने को ऑप्शन के अंदर दिया गया है कि आईवी एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट यानी क्या नहीं होना चाहिए, 50 mg पर मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस बात देखते हैं वापस नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन अपने से कह रहा है आईवी एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट एक्सीड ए रेट ऑफ द 50 माइक्रोग्राम। तो 50 माइक्रोग्राम तो बहुत ही क्या रहने वाला है, कम। तो ये तो ऑप्शन क्या रहेगा, आपका रॉन्ग रहने वाला है। देन सी ऑप्शन है आईवी एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट एक्सीड रेट, अगेन 25 mg, ये भी क्या रहने वाला है, आपका कम रहने वाला है। फोर्थ अपने पास में है कि आईवी एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट एक्सीड ए रेट ऑफ द 25 माइक्रोग्राम, तो ये भी क्या रहेगा, आपका बहुत कम रहने वाला है, यानी 50 mg पर मिनट, ये बिल्कुल क्या रहने वाला, इससे ज्यादा अपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तक तो अपन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस बात से अपन क्या है, बिल्कुल ही सहमत है, एग्री है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अपन ने किसके रिलेटेड बात की है, अपन ने रिलेटेड बात की है फेनिटोइन से रिलेटेड, ठीक है ना। एंटी एपिलेप्टिक ये एक ड्रग है, ठीक है ना, एंटी सीजर ड्रग। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर, केयरफुली रीड कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है। विच इज ए मोस्ट कॉमन साइट फॉर ए आईएम इंजेक्शन, ठीक है ना। आईएम इंजेक्शन और किसके अंदर, चिल्ड्रन या फिर इन्फेंट या फिर चाइल्ड की अगर मैं बात करूं, चाइल्ड की बेसिकली अगर मैं बात करूं बिलो द 4 ईयर, ठीक है ना, इनके लिए सबसे बेस्ट साइट क्या रहने वाली है आईएम इंजेक्शन की। इनके लिए सबसे बेस्ट जो अपने पास में रहेगी साइट, वो क्या रहेगी, वेस्टस लेटरलिस, ठीक है ना। क्या रहेगी आपकी, वेस्टस लेटरलिस, ठीक है ना। ये सबसे बढ़िया रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, लार्ज ब्लड वेसल्स यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है ना। लार्ज ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगी, जो क्या नहीं होगा, यहाँ पे किसी भी तरह का नो चांस रहेगा आपके किसका, सियाटिक नर्व इंजुरी का, ठीक है ना। सियाटिक नर्व इंजुरी का यहाँ पे कोई चांस नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। सियाटिक नर्व का चांस तो बेसिकली यहाँ पे अपने पास में सबसे बढ़िया साइट कौन सी रहने वाली है, वेस्टस लेटरलिस, ठीक है ना। कहाँ लगाते हैं, थाई के अंदर। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वहां पे लार्ज ब्लड वेसल एंड थिक ब्लड वेसल यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है ना। क्यों नहीं लगाते हैं, डेल्टोइड के ऊपर क्यों नहीं लगाते हैं, या फिर अपन डेल्टोइड के अंदर बेसिकली क्या होती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स, स्मॉल एंड थिन ब्लड वेसल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। किसके अंदर, डेल्टोइड मसल के अंदर। इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ग्लूटिस मिनिमस यहाँ पे नहीं देंगे एंड ग्लूटिस मैक्सिमम अगेन यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सियाटिक नर्व की इंजरी हो सकती है, इसलिए अपन उसको वेंट्रोग्लूटिल या फिर डॉर्सोग्लूटिल भी नहीं देंगे। क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे क्या हो सकती है, आपके सियाटिक नर्व की इंजरी हो सकती है, वहां पे लार्ज ब्लड वेसल नहीं देखने को मिलेगी। किसके अंदर, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन के अंदर। तो अपने पास में राइट आंसर क्या रहने वाला है, वेस्टस लेटरलिस यहाँ पे क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रप्चर्ड इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है ना। इक्टोपिक प्रेगनेंसी बेसिकली क्या होती है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी बेसिकली आपकी क्या होती है,
इम्प्लांटेशन जो होगा, इम्प्लांटेशन बेसिकली कहां देखने को मिलता है, आउटर साइड ऑफ द यूटेराइन कैविटी, ठीक है ना, आउटर साइड ऑफ यूटेराइन कैविटी, ठीक है ना, यूटेराइन कैविटी, ठीक है ना, आउटर साइड ऑफ द यूटेराइन कैविटी में अगर आपको पूछे मोस्ट कॉमन साइट की अगर बात पूछे, मोस्ट साइट की अगर आपसे पूछे, वो बेसिकली कहां रहेगा आपका, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, कहां रहेगा आपका, फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या होगा, इम्प्लांटेशन आउटसाइड द यूटेरियन कैविटी, दिस इज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन अपने से जो पूछा गया है एक्सेप्ट का ये एमसीक्यू है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या देखने को मिलेगा आपका, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग यहाँ पे क्या देखने को सीवियर मिलेगी, ठीक है ना, और यहाँ पे सीवियर पेन भी देखने को मिलता है, एब्डोमिनल एंड शोल्डर पेन भी यहाँ पे मोस्ट कॉमन यहाँ पे साइन रहेगा आपका, सीवियर पेन देखने को मिलता है, देन आपकी वेजाइनल ब्लीडिंग। लेकिन हाइपरटेंशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे, एक्सेप्ट का ये एमसीक्यू है, और डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, इनकरेक्ट, ठीक है ना। चलते हैं अपन अपने, तो ये बेसिकली अपन ने आज के ये एमसीक्यू देखे हैं, तो अपन एक बार वापस इसका रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ द लीजन्स फाउंड इन द मसल्स, ठीक है ना, तो कहां होगा आपका, लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर, ठीक है ना, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी, मसल्स वास्टिंग यहाँ पे मेनली देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा मसल वास्टिंग यहाँ देखने को मिलेगी, इसलिए क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन्स यहाँ पे, दिस इज द लीजन्स फाउंड इन द मसल्स, ठीक है ना, कहां पे लीजन्स फाउंड होंगे सबसे ज्यादा टाइप्स, दिस इज द लोअर मोटर न्यूरॉन। ए ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे, राइट आंसर रहने वाला है। रेडियल नर्व कंप्रेशन, ठीक है ना, रेडियल नर्व कंप्रेशन को बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, सैटरडे नाइट पाल्सी, ठीक है ना, कौन सा नर्व, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या रहने वाला, ए ऑप्शन क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। देन अपन ने देखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइव वैक्सीन, तो लाइव वैक्सीन का बेसिकली एग्जांपल क्या रहने वाला है, बेसिलस कालमेटे-ग्यूरिन, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म बेसिलस कालमेटे-ग्यूरिन। अगर इसके डोज की बात करें तो 0.05 ml एट बर्थ देते हैं, ठीक है ना, अगर 1 मंथ से ऊपर हो तो उसको 0.1 ml अपन देते हैं, ठीक है ना, ये बेसिकली अपन, और इसका इंट्राडर्मल यहाँ पे क्या होता है, रूट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास में ये है, लेजी इंटेंसिव ड्राइविंग, तो यहाँ पे बेसिकली सीधा अफेक्ट का होगा आपके फ्रंटल लोब के अंदर, तो सी ऑप्शन क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। एग्जांपल ऑफ द एसएसआरए, लेकिन अपने से क्या पूछ रहा है, एक्सेप्ट, तो ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, एसएसआरए, ठीक है ना, एंटी डिप्रेशन के अंदर। लेकिन आपका जो डोलेक्सटिन, ये बेसिकली क्या रहेगा आपका, एक्सेप्ट का एमसीक्यू था, विच न्यूरोट्रांसमीटर डेफिसिट इन द पार्किंसन, तो पार्किंसन के अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलता है, सफलिंग यानी बहुत ही स्लो मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, ब्रेडिकाइनेसिया या फिर यहाँ पे ट्रिमर्स, यहाँ पे रिजिडिटी यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि डोपामिन की कमी के कारण, ठीक है ना, डोपामिन की कमी के कारण। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन को नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नाम चेंज करके क्या रख दिया था, आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कब रहा था, 2018 के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके था फाइंड आउट का, ये तीनों की तीनों किससे रिलेटेड है, वाटर से, एंड ड्राइविंग क्या रहेगा आपका, अलग रहेगा। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी द केप्ट इन द माइंड विल फेनिटोइन, तो फेनिटोइन जब अपन एडमिशन करते हैं तो अपने को क्या नहीं देना है, 50 mg से पर मिनट से ज्यादा नहीं देना है। विच ऑफ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ आई इंजेक्शन इन चाइल्ड, दिस इज द वेस्टस लैटरलिस, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिएटिक नर्व की इंजरी की कोई चांसेस नहीं रहते हैं, यहाँ पे आपके थिक और लार्ज यहाँ पे ब्लड वेसल्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इजीली अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होगा बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल ही क्या देखने को मिलेगा, गुड ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, ड्रग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा। देन अपने पास में था व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रप्चर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर बेसिकली क्या होता है, इंप्लामेंटेशन आपका आउटर साइड ऑफ द यूटेराइन कैविटी, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने से एक्सेप्ट का ये एमसीक्यू पूछा गया है, तो हाइपोटेंशन, ब्लीडिंग एंड एब्डोमिनल पेन, ये तीनों की तीनों साइन किसके अंदर देखने को मिलता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर, लेकिन क्या नहीं देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन नहीं देखने को मिलता है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन यहीं पे समाप्त होता है।